बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं गौर बट सियासत के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। सबसे पहले दरख्वास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि आप तक मेरा व्लॉग बर वक्त पहुँच सके। खबर यह है कि इमरान खान ने शहबाज शरीफ से मदद मांग ली है। पाइन ए छोटी गल नहीं जी मैं कह रहा, हालात इस हद तक इमरान खान के खिलाफ हो गए हैं और खिलाफ जा रहे हैं और ख़राब होंगे आगे। लेकिन इससे पहले मैं आपसे अर्ज़ करूँ कि इमरान खान को एक चस्का लगा हुआ है और चस्का भाइन जी भी शायद हो बड़ा पैड़ा होता है, इंसान को ले बैठता है और वो चस्का इनको लगा हुआ है हेलीकॉप्टर का। इमरान खान साहब जो हैं वो जब वज़ीर आज़म पाकिस्तान थे उस वक़्त भी वो बनी गल्ला से जो है अपना वज़ीर आज़म हाउस तक हेलीकॉप्टर पे आते थे। शुरू में जब उन्होंने आना जाना शुरू किया तो फवाद चौधरी साहब ने बड़ी एक खसियानी सी हंसी हंसते हुए कहा था क्या 55 रुपये पर किलोमीटर पड़ता है, 55 रुपये लीटर पड़ता है या 55 रुपये पर किलोमीटर पड़ता है। तो लोगों ने बड़ी ना उसकी मीम्स बनाई थी। तो ये वो चस्का पाया हेलीकॉप्टर तो लथा कोई नहीं। उससे पहले भी जब वो वज़ीर आज़म नहीं थे और KPK की गवर्नमेंट ज़ाहिर उनके कंट्रोल में पिछले 9 साल से, तो वहाँ पर भी उन्होंने सरकारी हेलीकॉप्टर का गलत इस्तेमाल किया था। वो रेफरेंस भी बना हुआ है। फिर उसके बाद जनाब वज़ीर आज़म नहीं रहे, हुण भी भाएं जिहड़े ना सरकारी हेलीकॉप्टर KPK का इस्तेमाल करते हैं। और 4 सद्दा में कल वो जलसे से खिताब करने गए हैं तो सरकारी हेलीकॉप्टर पे गए हैं। हालांकि इस्लामाबाद से 4 सद्दा का फासला कोई इतना ज़्यादा नहीं है और वो अपनी गाड़ियों पर भी जा सकते थे। चलो भावें क्लाइंट दे पेट्रोल लगना सी, चाहे वो ATM के पैसे लगने थे, ATM की गाड़ियाँ होनी थी, लेकिन चलें आप वो खर्च करें ना हजूर। आपने सरकार का पैसा खर्च करना जो फ़र्ज़ किया हुआ है अपने आप पर। हेलीकॉप्टर के इस इस्तेमाल के ऊपर सर एक तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने तलब कर लिया इजलास और वो पीर के रोज़ इस पर फैसला करेंगे कानूनी कार्रवाई क्या करनी है। उन्होंने नोटिस लिया इस बात का कि सरकारी जो हेलीकॉप्टर है उसको इस्तेमाल किया जा रहा है। और दूसरा जो है वो ये है कि उस पर शौकत यूसुफजई साहब हैं, उन्होंने कहा कि देखिए वो वज़ीर आला पंजाब वज़ीर आला KPK हैं, उनके पास ये इख्तियार है, हेलीकॉप्टर उन्होंने वो जिन्होंने मर्जी लिफ्ट दे दें जिन्होंने मर्जी लिफ्ट ना दें। मुझे हासा आता है यार इस बात के ऊपर, पाए ना हेलीकॉप्टर उहदे को ख़ानदान की जायदाद बेच के खरीदिया गया। KPK के लोगों का पैसा है, उनके टैक्सों से आपने पैसे काट कर ये हेलीकॉप्टर ख़रीदा है। उसमें जो पेट्रोल चलता है वो KPK के लोगों के खून पसीने की कमाई का है। उसमें जो अमला मौजूद है जो जहाज़ को हेलीकॉप्टर को उड़ाता है सर, वो जो भी हेलीकॉप्टर का पायलट वगैरह, उसकी जो सैलरी और पर्क्स एंड प्रिविलेजेस हैं वो सारे के सारे सरकारी ख़जाने से जाते हैं। तो अपना जहाज़ अपनी हेलीकॉप्टर जिन्होंने मर्जी मान, ये किस किस्म के जवाब है? मुझे लगता है ये सारे नशे में रहते हैं हर वक्त, इन्होंने कोई समझ नहीं आ रही कि वो क्या बात है और क्या से जवाब देना है। मैं आपसे अर्ज़ करूं कि आज से कुछ साल पहले जब बाबा रहमत जो था वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हुआ करता था और शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आला पंजाब हुआ करते थे, उन्होंने कुछ स्कीमें शुरू की थी, कुछ तरक्याती स्कीमें, कुछ इस तरह की चीज़ें। तो उस पर वो उनकी तस्वीर लगा करती थी कि जनाब वज़ीर आला पंजाब का ये इनिशिएटिव है। ये हमेशा से ऐसा होता है, लेकिन उस पर जो PTI है ये सर इन्होंने दरख्वास्त की, जो साकिब निसार साहब थे, और आपको पता है इनकी दरख्वास्त तो वो फ़ौरन एक्सेप्ट करके फौरी दस्ती आर्डर कर दे सर। दरख्वास्त की यहाँ से कि जनाब ये देखिए सरकारी काम है, सरकारी पैसा खर्च हो रहा है इश्तिहारों के ऊपर, तो शहबाज शरीफ की फ़ोटो उत्थे क्यों आ रही? उस पर सुप्रीम कोर्ट ने, जो जाहिर है कि चीफ जस्टिस उसका साकिब निसार साहब थे, उन्होंने नोटिस लेकर तो पाबंद कर दिया भाई कि अगे तो ताड़ी तस्वीर इतने नहीं आएगी, बल्कि ये पैसे जमा कराएं जिन तस्वीरों वाले इश्तिहार आपने जो है वो शाया किए हैं, ये पैसे सरकारी खजाने जमा कराओ। ये इस किस्म के हालात जो हैं वो मुस्लिम लीग नून ने देखे हुए हैं और तहरीक इंसाफ की मोहब्बत में हमारी अदलिया यहाँ तक गई हुई है हजूर, बल्कि इससे बहुत आगे गई हुई है। मैं तो आपको एक छोटी सी मिसाल दे रहा हूँ। यहाँ पर सर सरकारी हेलीकॉप्टर जड़ा ना पायन वो उड़दा फिरदा, वो इस तरह उसको उड़ाए फिरते हैं जैसे बरसात के मौसम में वो जो होते हैं ना यानी जोहड़ वाले इलाके जहाँ पर घास फूस भी होती है और पानी भी खड़ा रहता है, वहाँ पर एक मखसूस किस्म का कीड़ा पैदा हो जाता है जो कि बहुत स्पीड के साथ उड़ता है। उसके जो शक्लो शुबात है वो हेलीकॉप्टर से मिलती थी। असी बचपन च ना हेलीकॉप्टर ही रखे होंगे तो वो जनाब बच्चे ना वो पिछे धागा बन के उसको हवा में छोड़ते थे, वो उड़ता था, बच्चे पीछे पीछे भागते थे। गरीबां दे बालां दी इन्नी की इंटरटेनमेंट होंगी है।
ਤੇ ਇਹ ਭਾਈ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਡਾਈ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ बचपन ਦੇ बच्चे ਜਿਹੜੇ ਨੇ वो हेलीकॉप्टर वो कीड़ा जड़ा सी उसको उड़ाई फिरते थे। इनको इस बात का इल्म नहीं है कि उसके ऊपर लाखों रुपए खर्च होते हैं पेट्रोल की मद में, और वो पेट्रोल आगे कितना महंगा है। और जो वज़ीर आला हैं KP के महमूद खान साहब या शौकत यूसुफ जई साहब या उन्होंने लीडर इमरान खान साहब, वो सर सारे दे सारे जेहड़े ना हर वाले टोन ने, मतलब नशा केड़ा है ये फैसला तुसी कर लो, वरना इस तरह के जवाब तो नहीं दिए जा सकते कि वज़ीर अल्लाह का हेलीकॉप्टर है हजूर, वज़ीर अल्लाह जो मर्जी पाए, और बहू ने जेबों खरीदे हेलीकॉप्टर। कमाल हो गई यार, किस तरह के जवाबात जो हैं ये लोग देते हैं, यानी इनको इस बात की अहमियत का अंदाज़ा ही नहीं है कि आम आदमी का पैसा ये किस तरह से उड़ाते हैं। और तनकीद है दूसरों के ऊपर जी 1100 अरब रुपया, इमरान खान साहब कल भी कहते हैं 1100 रुपये माफ़ करवा लिया, करप्शन छुपा ली। और पाइन को ब्रेकअप देना, को बताओ ना कि फलां मद में ये करप्शन थी, ये इल्ज़ाम था, इत्थे साबित होया, ए पैसे माफ़ करा ले। कितने गल दसो भी तो सही ना, जो दिल में आया हजूरी कहते हैं। एक क्लिप चल रहा है, मैं आपको वो क्लिप ना सुना सकता हूँ ना उसके बारे में कुछ बता सकता हूँ, क्योंकि वो मजहबी मामला है। और इमरान खान साहब जिस तरीके से वो मजहबी मामलात पर दखल अंदाजी करते हैं और वो बात उनका हवाला देते हैं, यार तौबा नौज़बिल्ला, इनको डर भी नहीं लगता यार अल्लाह ताला से, इनको इस बात का खौफ ही नहीं आता कि जो ये जुमला बोल रहे हैं उस जुमले का मतलब क्या है। और वो जुमला सर पूरा भी सुन ले तो अजीबो गरीब है। मैं तो सच्ची गल है बड़ा डरपोक सा मुसलमान हूँ, और मुसलमान अल्लाह के आगे डरपोक ही होता है। तो हुजूर मैं तो बड़ा डरना, मैं तो वो चीज़ को रिपीट भी नहीं कर सकता। लेकिन जिस तरीके से वो किया जा रहा है, जब उसकी पॉइंट आउट किया जाता है, जैसे वकार सती साहब ने पॉइंट आउट किया कि यार ये देखो ये बंदा क्या बातें करता है, इनको बंदा समझाने वाला है कि यार तू की करी जाना है। मुसलमानों के जज्बात मजरू होते हैं, उस पर उनके ऊपर मुकदमा दर्ज कर दिया गया। अब दोबारा ये जो कल एक मीटिंग हुई है उसमें फवाद चौधरी साहब ये कह रहे थे कि हमने सूबाई को तो कह दिया जनाब, इमरान खान के ऊपर तौहीन मज़हब के हवाले से जो इल्ज़ामात हैं लगा रहे हैं उनके खिलाफ तौहीन मज़हब का मुकदमा दर्ज कर लें, यानी उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, ये वाला काम जो है वो करने जा रहे हैं। तो यही हाल इनका पॉलिटिकल मामलात में है, कर आप रहे होंगे ने ना दूजिया ना ला रहे होंगे ने, ये सारा मामला वो कर रहे हैं। मैं सच्ची बात है इस बात पर मुझे काफ़ी यानी हैरानी हुई है कि यार आप तो लोगों को बात करते थे कि जनाब शफाफ होना चाहिए, कल भी खान साहब कह रहे थे हर शय शफाफ होनी चाहिए, पाए अपना आप तो पहले शफाफ कर लो, ठीक है, उसके बाद को दूसरा काम जो है वो आप कर लीजिएगा। कल ही एक और वाक़या हुआ और वो ये हुआ कि जनाब एक इनके लीडर हैं जनाब, उनका नाम है वकास खटक, यूसी नाज़म है, और ये सर अपने MN शाहिद खटक को मिलने के लिए जा रहे थे। रेड जोन जो है वहाँ पर इनसे एक पक्की बंदूक, हम उसे कहते हैं पंजाबी में पक्की राइफल, वो बरामद हुई है सर उनसे, और उनको गिरफ़्तार कर लिया गया। अब रेड जोन में एक शख्स जो कि यूसी नाज़म है, तहरीक इंसाफ का लीडर है, वो तहरीक इंसाफ ही के एक MN को मिलने के लिए जा रहा है। उसकी गाड़ी से एक ऐसी राइफल बरामद हो जो कि ममनुआ बोर की होती है, तो सर अदा की मतलब है। पहले भी इमरान खान साहब जो है ना इस तरह की बातें कर चुके हैं कि मैं आऊँगा तो जनाब पूरे का पूरा जो ना सारे पासे ब्लॉक कर लाँगा, कोई निकल नहीं सकेगा, कोई वड़ नहीं सकेगा। अब ज़ाहिर है तलवारों का दौर तो है नहीं, तीरों का दौर तो है नहीं। जब आप इस किस्म की बात करते हैं तो फिर ये आपके लोगों से इस तरह के असले निकलते हैं, तो सर गल फिर केड़े पासे जा रही। चीज़ें जो हैं वो डिफरेंट उसको एंगल दिया जा सकता है। मैं मज़ीद इसको एंगल नहीं देना चाहता, लेकिन मैं कहना ये चाहता हूँ कि तहरीक इंसाफ जो है वो पाए ना कुछ अपने आप ना इंसाफ कर ले, मेहरबानी करे। ये पहले भी इनके ऊपर बहुत सारे ऐसे इल्ज़ामात हैं। वो शहद दी बोतलों की गल भी तो याद होगी है, वो गंडापुर साहब से निकली थी, शहद की बोतल बन गई थी, फिर उनका असले समेत लोगों को धमकियां लगाना, फिर जनाब वो जो कश्मीर का इलेक्शन था वहाँ पर जो करते रहे, गिलगित बल्तिस्तान में करते रहे। अब उन्होंने गोमल जम जो यूनिवर्सिटी है वो उसके वाइस चांसलर को इस्तीफ़ा दवाता पड़ के, और जनाब वहाँ पर अपनी मर्ज़ी का वाइस चांसलर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ों को अगर आप इकट्ठा करें तो आपको एक व्यू जो नज़र आएगा वो ये नज़र आएगा कि तहरीक इंसाफ जो है वो कम अज़ कम इंसाफ पर यकीन नहीं रखती। बाकी किसी और गलते रख दी हुए ना रख दी हुए, इंसाफ पर, कानून पर, आइन पर उनका कोई यकीन नहीं है। मैं जितनी चीज़ें आपके सामने रख रहा हूँ ये साबित शुदा बातें हैं, मैं कोलों नहीं घड़ियाँ पाएँ, ये सारी की सारी चीज़ें हैं। एक एंगल है मेरे देखने का, हो सकता है मैं गलत अंदाज से देख रहा हूँ, लेकिन जो चीज़ें मेरी नज़र में आई हैं वो मैं आपकी गोश गुजार करूँ कि तहरीक इंसाफ जो है उसमें ना इंसाफ पार्टी के अंदर है
نہ پارٹی کے باہر ہے، نہ وہ چاہتے ہیں کہ انصاف کسی طرح سے بھی ہو۔ بہرحال عمران خان صاحب کو چسکا لگا ہوا ہے سر ہیلی کاپٹر کا، وہ مجھے ایک گانا یاد آ گیا اس کے اوپر، لگا ہے چسکا چسکا، یہ انڈیا کا ایک گانا تھا، اور برا ہے چسکا چسکا، یہ ایک نا اس کا ایک بول ہے، انترا ہے۔ تو سر چسکا برا ہوتا ہے، خان صاحب مہربانی کرو بڑے تسی چسکے لے لے تے ہن اگے جڑا نا جھٹکے والا دور آنے والا بھائی، اور بڑے جھٹکے لگن گے۔ فی الحال تو عوام کو آپ نے جھٹکے جو لگائے ہیں اس کا اب آپ کو جواب دینا پڑے گا۔ اب میں عمران خان صاحب جو ہے نا وہ کس دن سے یہ کہہ رہے ہیں گجرانوالے کے جلسے سے کہ میں بڑا اعلان کروں گا، گجرانوالے جلسہ ہو گیا کوئی اعلان نہیں، کال دے دوں گا کوئی اعلان نہیں ہوا۔ پھر جناب کل انہوں نے کہا کہ میٹنگ ہے اور کور کمیٹی کا اجلاس ہے، سر کال ہوگی اور لوگ جو ہیں نا ان کو میں کال دوں گا کہ اسلام آباد گراؤ کرو، کوئی کال شال نہیں ہوئی۔ اس کے بعد جناب جلسے میں کال کروں گا 4 سدہ میں، پائن اتنے کوئی کال نہیں، ہاں وہاں پر ایک کال ضرور ہوئی۔ اپیل کی عمران خان صاحب نے فیڈرل گورنمنٹ سے، جس کے سربراہ شہباز شریف صاحب ہیں، ان سے یہ کہا کہ امن و امان کے حوالے سے اپنی ذمہ داریاں پوری کریں، مالا کنڈ میں امن و امان کی صورتحال بگڑی ہوئی ہے۔ خاص صاحب وہاں پر صورتحال مالا کنڈ میں بگڑی ہوئی ہے، اس گل کا رولا پائے نا یہ اسی تے بڑی دیر تو پا رہے ہیں، جو اس سائیڈ کے لوگ نے جو آپ کو کیا کہتے ہیں طالبان خان کہا کرتے تھے، تو بڑی دیر تک رولا پا رہے، تسی ڈیفینڈ کر دے، آپ ان کے سب سے بڑے پولیٹیکل الائی، پولیٹیکل وکیل بنے ہوئے، اور آپ کے لوگ وہاں پر سر ان کی مکمل معاونت کرتے ہیں۔ ہون پائے نو تاڑے لوگوں نو پہ گئے نے، اب وہ باقاعدہ طور پہ بھتے مانگ رہے ہیں، اور اب آپ کہہ رہے ہیں کہ جناب وہاں پر امن و امان کی صورتحال خراب ہے۔ تو آپ نے پہلے کیا سی ایک وڈے افسر نے مل کے، میں نام نہیں لینا چاہتا اس وڈے افسر کا، وڈے سارے افسر نے مل کے کہا تھا کہ خان صاحب باز آ جاؤ، اپنے لوگوں سے کہے اس طرح کی حرکتیں نہ کریں، ان کو فیسیلیٹیٹ نہ کریں۔ لیکن خان صاحب کے نے نہ ان کو منع کیا، کیونکہ پائنوں تے اپنے ہی ہر والے پیارا نا میرے کیس میری نااہلی نہ ہو جائے، میں گرفتار نہ ہو جاؤں، تو وہ بھائی صاحب نے اس طرح توجہ نہیں دی۔ اب وہاں پر حالت یہ ہے کہ باقاعدہ طور پر بھتے لیے جا رہے ہیں، لوگوں کو اغوا کیا جا رہا ہے، اور جو رپورٹ سامنے آئی ہے وہ ہاریبل ہے حضور، کہ اربوں روپے جو ہیں وہ اکٹھے کیے جاتے ہیں سالانہ بھتے کے ذریعے، اور وہ کے پی کے تاجر کمیونٹی ہو، وہاں کے وزراء ہوں، سارے پائنوں تک پتہ دے کے زندہ رہ رہے ہیں۔ یہ حالت ہے اس جگہ کی جہاں پر عمران خان کی 9 سال سے حکومت ہے حضور، 9 سال سے حکومت ہے، اور یہ بھائی صاحب کہتے ہیں کہ جناب میں پورے پاکستان میں انصاف لے کے آؤں گا۔ اور بہو جتنے 9 سال تو بیٹھا ہوں اتنے کی کیتے ہی وہ تو کوئی صاحب دے دے سانوں، باتیں بڑی ہیں، بہت باتیں ہیں، ان کی جتنی مرضی آپ ان سے باتیں سن لیں۔ لیکن عمران خان صاحب جو ہیں وہ ایک ایسی میں سمجھتا ہوں کہ مطلب ان کا ذہن ہے کہ وہ آپ ان کو جو مرضی کہہ لیں، پائی نے اپنی گل کری جانی، سوال کریں تو آگے سے کہتے ہیں میں خطرناک ہو گیا ہوں، میں سب کے لیے خطرناک ہوں، وہ بہت خطرناک ہو گئے ہیں۔ پائن تسی جتنے بھی خطرناک ہے گئے ہو نا، وہ آپ خطرناک ضرور ہیں پاکستان کی معیشت کے لیے، پاکستان کی سیاست کے لیے، پاکستان کی معاشرت کے لیے۔ یہ میرا خیال ہے کہ جناب خان صاحب ان سب چیزوں کے لیے شدید خطرناک ہیں، بلکہ خطرے ناک ہیں جس طرح وہ کہتے تھے۔ لیکن آپ جنہوں نے تڑیاں لانے کی کوشش کرے نا، انہوں نے پیر بھی پھڑ دو جا کے یار، کہ میں تے ایویں باہر گل کی تھی تو مائنڈ کر گئے ہو، وہ پائے نا آپ بڑے خطرناک نے۔ باہر شہباز شریف صاحب سے جناب یہ مدد مانگ رہے ہیں، اسی شہباز شریف سے جس کو کہتے ہیں بوٹ پالشی ہے، جو کہتے ہیں بوٹ پالش بڑے اچھے کرتا ہے، جس کو کہتے ہیں جتنے بوٹ نظر آتا اتنے جناب شروع ہو جاتا ہے، یہ اسی سے کہہ رہے ہیں حضور۔ ایکچولی وفاقی حکومت سے کہہ رہے تھے، وفاقی حکومت کا چیف ایگزیکٹو کون ہے؟ وزیر اعظم پاکستان۔ وزیر اعظم پاکستان کون ہے؟ شہباز شریف ہے۔ تو یہ ایکچولی ادھر بات کر رہے ہیں، تو پوائنٹ سیدھا نہ لے کے ترلا پانا کہ بہو جی حالات خراب نے مہربانی کرو۔ تو یہ عمران خان کی اس صوبے کی حالت ہے جہاں پر وہ پچھلے 9 سال سے حکمران ہیں۔ باہر عمران خان صاحب چونکہ اپنے ایک ہر وقت نشے میں رہتے ہیں، وہ ظاہر اقتدار کا، خوبصورتی کا، اپنے لو خوبصورتی کا، یا جو بھی مقبولیت کا نشہ ہے، اس نشے کا شکار رہتے ہیں، اس لیے ان کی کسی بات کو زیادہ سنجیدہ لینے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ مگر چونکہ وہ ایک پاپولر لیڈر ہیں تو لہٰذا ان کی ہر بات کو ہم اگنور بھی نہیں کر سکتے۔ خان صاحب جس چسکے کا شکار نہ پائیں، چسکا بڑا پیڑا ہوتا ہے، اور بڑے بڑے لے بیٹھا خان صاحب۔ آپ کو ہیلی کاپٹر کا چسکا جو لگا ہوا ہے نا، سرکاری ہیلی کاپٹر تھا، روپیہ روپیہ، پینی پینی، ٹگا ٹگا پائن اگلیاں برآمد کرا لینا۔
ابھی بھی وقت ہے، سنبھل جاؤ، میں تو کم از کم یہی کہہ سکتا ہوں۔ لیکن لگتا نہیں ہے کہ خان صاحب ان سے کوئی سبق سیکھیں گے۔ جو میرے پاس معلومات تھی اور جو میرا خیال تھا وہ میں نے آپ تک پہنچا دیا۔ آپ دوستوں سے درخواست یہ ہے کہ کمنٹ ضرور کیجیے گا، مگر ذرا تہذیب کے ساتھ۔ فی الوقت اتنے، ملتے ہیں اگلے ولاگ میں۔